क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9A कराने जा रहा हूँ, जो कि ट्रायंगल्स यानी कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स है। इसका ये पार्ट 1 है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है ट्रायंगल्स और इनके कॉन्ग्रुएंसी कैसे होती है। तो ये है बच्चों स्टार्टिंग से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है हमें ट्रायंगल का। ट्रायंगल का क्या इंट्रोडक्शन है? सो अ प्लेन फिगर bounded by three straight line segment is called a triangle. Every triangle has three vertices and three sides. तो देख लेते हैं, ये एडजॉइंट फिगर दी हुई है ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए वर्टिसेस पहले काउंट कर लेते हैं। ये पहला वर्टिसेस है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वर्टिसेस। ये थ्री वर्टिसेस हो गए। साइड्स में देख लो, पहले ए बी साइड्स आ गई, यानी ये वाली साइड 1 फर्स्ट हो गई, ये सेकंड बी सी हो गई साइड और थर्ड में ये ए सी हो गई साइड। तो यही सी ए बी बी सी और सी ए, और वर्टिसेस में ए बी एंड सी। तो तीन वर्टिसेस, थ्री वर्टिसेस और थ्री साइड्स होती हैं। चलिए आगे दे रखा है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, its angle are also of different measures in such a way that the greatest side has greater angle opposite to it। यानी जो साइड बड़ी है उसके सामने के सामने साइड एंगल भी बड़ा होगा। तो इसमें ये वाली साइड लार्जर है तो ये वाला एंगल सबसे लार्ज होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा। और ऐसे ही ये साइड स्मॉल है बहुत, इसके सामने की साइड यानी एंगल भी स्मॉलेस्ट एंगल होगा। So in the given triangle ABC, side AB, BC and AC are all the different lengths. Therefore, its angle A, B and C are also different measures. क्या दिया हुआ? AB does not equal to BC and BC does not equal to AC. ऐसी angle A does not equal to angle B, does not equal to angle C. यानी तीनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग जो साइड्स बड़ी है उसके अकॉर्डिंग में AC सबसे बड़ी है, फिर BC है, फिर AB, यानी AC इज ग्रेटर देन BC इज ग्रेटर देन AB। सो एंगल अपोजिट AC, एंगल अपोजिट BC और एंगल अपोजिट AB, ये सब ग्रेटर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। तो इस तरह से ये वर्क करना चालू कर देंगे। ये है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसमें लेनी है। क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले मीडियन को समझ लेते हैं। क्या होता है मीडियन बच्चों? ये मीडियन बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा आएगा इसके अंदर। सो द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल corresponding to any side is the line joining the midpoint of that side with the opposite vertex। चलिए देखिए क्या है। ये ट्रायंगल एबीसी है तो इसमें बीसी का ये मिड पॉइंट डी हो गया। अब डी से ए को ज्वाइन कर देते हैं तो ए डी क्या हुई? ये मीडियन हो गई। ए डी हमारी मीडियन हो गई, यानी ये वाली चीज मीडियन हो गई। ऐसे इस वाले ट्रायंगल में ई जो है एसी का मिड पॉइंट है और बीई को ज्वाइन कर दिया गया तो ये आपकी मीडियन होगी। ये बीई जो है मीडियन हो गई। ऐसे यहाँ देखिए ट्रायंगल एबीसी है, एबी का मिड पॉइंट ये एफ हो गया और वर्टेक्स सी से लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एफ सी जो है क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। तो ध्यान रखना मीडियन में क्या बात होती है, वर्टेक्स के सामने की साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं। अब इसमें क्या हुआ ये कुछ बताना है, यानी कोरोस्पोंडिंग साइड बीसी दिया था, या कोरोस्पोंडिंग साइड एसी दिया था, या कोरोस्पोंडिंग साइड टू सी ए दिया गया था। देखिए क्या है, अ ट्रायंगल हैज थ्री मीडियन एंड ऑल थ्री मीडियंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट। मतलब एक लाइन एक पॉइंट से होकर जाती है, कॉन्करेंट का मतलब दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट ओनली, केवल एक ही जगह पे काटते हैं। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ध्यान रखना बच्चों, ये सेंट्रोइड कहते हैं इसको, ऑफ द ट्रायंगल। इन द गिवन फिगर G इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये G आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कटा हुआ है, सो ये सेंट्रोइड हो गया। नंबर थर्ड वाला देखते हैं क्या है। Also, the centroid of a triangle divides each median in the ratio of 2:1
इन द गिवन फिगर, यानी ए जी रेस टू जी डी इजकल टू 2:1, बी जी टू जी ई 2:1 हो जाएगा, और सी जी रेस टू जी एफ 2:1 हो जाएगा। तो चलिए इसी फिगर को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ बच्चों। ये आपका जूम सेक्शन आ गया, देखो बड़ी सी फिगर दिख रही है। इसमें ए बी का मिड पॉइंट डी हुआ, ये वाला मिड पॉइंट डी है, और ये आपका ए हो गया, तो ए डी मीडियन हो गई। सिमिलरली ए सी का मिड पॉइंट जो है हमारा ये ई हो गया, इसको बी से ज्वाइन कर दिया तो ये सेकंड मीडियन हो गई। ऐसे ही ए एफ का ए बी का मिड पॉइंट ये एफ हो रहा है, इसको ज्वाइन कर दिया गया किससे, सी से, तो ये भी मीडियन हो गई। ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कैपिटल जी पे कर रहे हैं, और कैपिटल जी को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। कैपिटल जी इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। अब इसमें एक खास बात और थी कि जैसे ए जी और जी डी है, तो इनमें रेशो जो है ए जी रेस टू जी डी, ये हमेशा 2:1 ही रहेगा। ए जी का दे दिए, ऐसे बी जी रेस टू जी ई ले लेंगे, यानी बी जी रेस टू जी ई, ये भी 2:1 ही होगा। और एक और बच गया, सी जी रेस टू कितना, एफ जी, एफ जी या जी एफ कह दीजिए, ये भी 2:1 होगा। मतलब ये अगर 2 है तो ये वाला 1 होगा, इधर से ये 2 है तो ये 1 होगा, इधर से ये 2 है तो इधर वाला 1 हो जाएगा। तो 2:1 के रेशो में ये हमेशा रहता है, याद रखना है बच्चों। मीडियन इज ऑलवेज इंटरसेक्टिंग एट सेंट्रोइड, सेंट्रोइड पे ये हमेशा कट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जानने के लिए, क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड की बात आ गई। एल्टीट्यूड क्या होता है, एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल corresponding to any side is the length of the perpendicular drawn from opposite vertex to the side। चलिए ये देखते हैं, पहला यहाँ लिखा है एग्जांपल फर्स्ट में, वर्टेक्स यहाँ ए है, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी गई, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, अर्थात ये भी 90 डिग्री का होगा, तो ए डी परपेंडिकुलर बी सी होगी। ध्यान रखना ए डी जो है वो परपेंडिकुलर ऑन किस पे, बी सी है। ऐसे यहाँ पर देखो, इसमें यानी कि क्या हुआ, ए डी एल्टीट्यूड हो गया, ए डी इज एल्टीट्यूड कोरोस्पॉन्डिंग टू साइड बी सी। चलिए ऐसे देखो, यहाँ ए सी है साइड, इस पे पॉइंट बी से जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई, ये ड्रॉ करी गई है परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, बीई एल्टीट्यूड हुआ, तो ये क्या कहेंगे, बीई इज एल्टीट्यूड कोरोस्पॉन्डिंग टू साइड ए सी की कोरोस्पॉन्डिंग में बीई एल्टीट्यूड हो गया। यहां पर भी देखते हैं थर्ड वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, सी से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ए बी पर, तो ये एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों तरफ से ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ क्या हो गया, सी एफ इज एल्टीट्यूड कोरोस्पॉन्डिंग टू साइड ए बी। तो ध्यान रखना ये एल्टीट्यूड्स हैं सारे जो डाले जा रहे हैं, ये भी कहीं इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट ओनली, वन पॉइंट पे करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्या है, a triangle has three altitudes and all the three altitudes are always concurrent, that means they intersect each other at one point only, केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दूसरे पॉइंट पे नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर। नाम याद रखना है बच्चों, इसका ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल, तो इसको ऑर्थोसेंटर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा O आपका ऑर्थोसेंटर। तो चलते हैं इस फिगर को थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ बच्चों, तो ये आपकी जूमिंग फिगर है। ए से देखो ये 90 डिग्री का डाला गया है, ये 90 डिग्री है एल्टीट्यूड है, ये ए डी। ऐसे ही बीई दूसरा एल्टीट्यूड है ए सी पर, और सी एफ जो है वो ए बी पे एल्टीट्यूड। तो ये जो पॉइंट है आपका ओ को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, यानी ओ पॉइंट जो हो गया, क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर आ गया बच्चों, ध्यान रखना है ये एल्टीट्यूड से बनता है, यानी एल्टीट्यूड से बनेगा, ध्यान रखना बच्चों। चलिए अब आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इसमें भी। चलिए और भी एक चीजें हैं कुछ, ये है द सम ऑफ
the angles of a triangle is equal to two right angles that is 180 डिग्री। मतलब इनका यह है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसमें होता है? इन ट्रायंगल ए बी सी में, यानी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा, इसे टू राइट एंगल बोलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? इफ वन साइड ऑफ a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। जैसे ये है, यहाँ पर ए दिया है एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट में ये बी और सी है, इनके सम के इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ दिया हुआ है थर्ड में, एज सोन इन ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू टू राइट एंगल, और ये 180 डिग्री मैंने बताया अभी। सेकंड में देखिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल ए जो है वो एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल होगा। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल एट बी, ये एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल एट सी, ये एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट जो इंटरनल एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो यही चीजें इसमें हम बताया करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक और ये दिखाई दे रहा है, कॉलरी कुछ करके दिया हुआ है। कॉलरी में क्या है? सबसे पहले नंबर पे देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर पे है, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। सारे इंटीरियर एंगल होंगे उनसे ये बड़ा ही होगा। सेकंड नंबर का देखिए क्या कह रहा है ये, A triangle cannot have more than one right angle, यानी एक राइट एंगल से ज्यादा राइट एंगल नहीं बन सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, A triangle cannot have more than one obtuse angle, यानी कि एक obtuse एंगल से ज्यादा obtuse एंगल नहीं बन सकते हैं। फोर्थ नंबर देखो क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स acute angles is 90 डिग्री। In every triangle, at least two angles are acute, मतलब कम से कम दो एंगल जो होंगे वो एक्यूट होंगे, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होंगे। नंबर फिफ्थ पे देखो क्या बात बोली जा रही है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल to two angles of any triangle, so each to each, then the third angle of both the triangle are also equal। मतलब अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। चलते हैं, ये कुछ चीजें आ रही हैं, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी चल रही है। तो ये आपको स्टार्ट से सीखना है इसको, कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स बहुत अच्छे से सीखना है आपको। तो सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंसी लेने जा रहे हैं वो है एस ए एस। एस ए एस को पहले समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लाइंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल्स आर इक्वल टू टू साइड्स ऑफ द इंक्लूडेड एंगल of the other triangle, the triangles are congruent। ध्यान रखना ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? इनकी दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है किसी दूसरे साइड के दूसरे ट्रायंगल से। तो देखो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, कौन कौन सा दिया हुआ है? इन ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी, एंड ट्रायंगल कौन सा है? डी ई एफ। क्या क्या कहा पहले? ए बी इजकल टू डी ई है, यानी ये ए बी जो है आपका किसके इक्वल हो गया? इस डी ई के इक्वल हो गया है। चलिए दूसरा हो गया, पहला हो गया। सेकंड है बी सी और ई एफ इक्वल है, यानी यहाँ जो बी सी दिखाई दे रहा है ये वाला बी सी, ये इस ई एफ के इक्वल हो गया। दूसरा है एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, मतलब ये एंगल बी है और यहाँ पर एंगल ई है, तो ये दोनों एंगल्स क्या है? ये वाले इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल क्या होगा? एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। ध्यान रखना ये साइड कॉन्ग्रुएंट का है, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ ट्रायंगल एबीसी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है बच्चों, ध्यान रखना। ट्रायंगल डीईएफ, यहाँ पे क्या कर रहा है? triangles will be congruent only when the equal angles are the included angles। चलिए देखते हैं क्या हुआ।
तो इसमें एस ए एस कैसे बोला गया, ये साइड हो गई और ये एंगल हो गया और ये फिर साइड हो गया, तो ये एस ए एन एस इस तरीके से बोला जाता है बच्चों। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी ए है और ये एस है, तो एस ए एस की फॉर्म में बोला जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं बच्चों, ये सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर जो दिखाई दे रहा है वो काहे का है, ये ए एस ए। If two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangles, the triangles are congruent. इसको एब्रिएट एस कैसे कहते हैं, एस एस ए, ये जो ऊपर मैंने लिख करके दिया था यही एस ए है। तो सबसे पहले देखिए एंगल साइड एंगल लेंगे, ये इसमें ट्रायंगल किसमें ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, तो कौन सा ट्रायंगल लिया गया है, इन द गिवन फिगर दिखा रखा, लेकिन ध्यान रखना कौन सा ये ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, ये इन दोनों में ले रहे हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, तो देखो ध्यान से, ये एंगल ए है हमारे पास और ये एंगल बी है, ये दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद जो है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यानी ये वाला एंगल बी है आपका, इधर से एंगल ई के इक्वल हो गया है। इसके बाद एक साइड है आपकी ए बी और डी ई, ए बी जो इन दोनों एंगल्स को जोड़ रही वो इसके इक्वल हो गई है। देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे बच्चों, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन बनाएंगे और ट्रायंगल डी ई एफ करेंगे, और ये किससे हो गया, बाई ए एस ए। तो ए देखो कैसे आया, ये आ गया एंगल और ये आ गई साइड और ये फिर से एंगल आ गया, तो एंगल साइड एंगल, यहाँ पर भी देख सकते हो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई और फिर ये एंगल हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई ये मतलब ये ए एस ए से करेंगे, तो ध्यान रखना कांग्रेसी की, ये सेकंड नंबर की कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये एक और थर्ड नंबर पे जा रहा है। If two angles and one side of one angle are equal to two angles on the corresponding side of the other triangle, the triangles are congruent. Abbreviated कैसे, as AAS। चलिए इन फिगर दे रखी कौन सी, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल DEF है, इसमें ले रहे हैं। तो देखो एंगल ए ये दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये रहा एंगल ए और ये एंगल डी दिया हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल है। दूसरा क्या कह रहा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल है, तो ये वाला एंगल है और यहाँ पर एंगल ई ये वाला है, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। और साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, यानी ये साइड बी सी है और ये ई एफ है, ये दोनों इक्वल हो गई है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ कैसे हो गया, बाई ए एस। ए एस कैसे, ये एंगल हो गया फिर ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई है, ए एस। यहाँ भी देखिए ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया एक और ए हो गया और ये साइड हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ए एस, एंगल एंगल साइड से हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ये फोर्थ वाली है। If three sides of one triangle are equal to three sides of other triangle each to each, the triangles are congruent. Abbreviated as S मतलब साइड साइड साइड। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, वही ए बी सी लेंगे, एंड ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ, इनमें ले रहे हैं। देखो ए बी और डी ई इक्वल है, यानी ये ए बी हो गया यहाँ पर और ये वाला डी ई, ये दोनों इक्वल हो गया। दूसरे में बी सी इक्वल टू ई एफ, यानी ये वाली साइड आपकी और ये वाली साइड दोनों इक्वल हो गई है। और थर्ड में ए सी इक्वल टू डी एफ, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई है, तीनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें क्या आएगा, बाई एस एस एस। क्यों हो गया, ये एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है और एस यहाँ भी है, तीनों साइड्स आ गई। यहाँ पर भी एस देखो, यहाँ पर भी एस, यहाँ बाई एस एस हो गया। तो ध्यान रखना, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे बनाना है, ट्रायंगल डी ई एफ, और क्या हो जाएगा, बाई एस एस एस, यानी साइड 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 से हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, एक और नंबर 5 पे है।
टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज, ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड of one triangle are equal to the hypotenuse and corresponding side of the other triangle. So abbreviation क्या बोलेंगे इसको? RHS बोलते हैं इसको, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो यहाँ पर क्या है? द गिवन फिगर शोज टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड DEF सच दैट। सबसे पहले इसका एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया और ये वाला 90 डिग्री हो गया, तो राइट एंगल हो गया। क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल। इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद दूसरे नंबर पे देखो, AC इज इक्वल टू DF, यानी ये AC है और ये DF है। ये क्या चीज है? हाइपोटेनियस है। तो यहां लिख दें हाइपोटेनियस, यही लिख रहा हूं हाइपोटेनियस। तो यहां लिख दें हाइपोटेनियस। चलिए, ये हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और एक साइड और बच गई, यानी ए बी इज इक्वल टू डी है। ये ए बी दिया हुआ है और ये डी, कोई सी भी एक साइड इधर वाली भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आ गई वो कौन सी हो गई? साइड हो गई। तो यहाँ साइड लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाता है? आर हो जाता है और एच हो जाता है और एस हो जाता है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी बोली जाती है? RHS वाली बोली जाती है। तो इसको याद रखना है आपको। अब ये पांच हैं, पांचों के पांच यानी 5 टर्म्स हैं, इस तरह की दी हुई हैं, 5 कंडीशंस हैं, पांचों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब हमें क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आने चालू हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा। इसमें कह रहा है P is any point in triangle ABC such that, एंगल है बच्चों यहाँ पे, एंगल ABC such that perpendicular drawn from P on AB and BC are equal. Prove that BP bisect angle ABC। तो चलिए देखते हैं क्या पे। सबसे पहले तो गिवन ले लिया करो बच्चों, जरूरी है चीजें लिखनी। गिवन क्या कहा है इसमें? ये एंगल है, एंगल कौन सा है? ABC। ये एंगल ABC गिवन है। और क्या चीज गिवन है आपका? ये है PM परपेंडिकुलर ऑन AB, और दूसरा क्या दिया है? PN परपेंडिकुलर ऑन BC। ये दोनों चीजें दे दी। यहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर, इधर से ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है प्रूव दैट करना है, तो टू प्रूव भी लिख दीजिए। टू प्रूव में क्या क्या आएगा बच्चों? प्रूव दैट क्या कहना है? BP बाइसेक्ट एंगल ABC। मतलब ये जो है ना, यहाँ पर पहले इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये वाली चीज ज्वाइन कर दीजिए। ये है ज्वाइन, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। इसमें यही बताना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। यानी टू प्रूव में क्या करना है? एंगल ऑफ PBM इज इक्वल टू एंगल ऑफ PBN, ये प्रूव करना है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रूफ में लेते हैं। यहाँ प्रूफ ही तो इसका मेन है। इसमें इन ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है? पहले ऊपर वाला ले लेते हैं। तो ये है PBM, एंड ट्रायंगल कौन सा लेना है? P, ये ट्रायंगल है PBN। दोनों में ले लिया हमने, PBM ऊपर वाला और PBN नीचे वाला। इसमें हमें देखो, ये गिवन था, क्या चीज है? परपेंडिकुलर कहा था और ये इक्वल कहा गया था। इक्वल का मतलब PM इज इक्वल टू PN, ये क्वेश्चन में कहा गया था। तो हम पहले यही ले लेते हैं, जो गिवन होता है पहले वही ले लेते हैं। कौन सा हो गया? PM इज इक्वल टू कितना? PN, ये गिवन है हमारे पास, ये तो गिवन लिख दीजिए। और इसके बाद देखो, एक एंगल है, एंगल ऑफ कौन सा है? M, एंगल M, मतलब PMB।
पी एम बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी एन बी, ये 90 डिग्री ईच हो गया। चलिए दो चीजें इक्वल हो गई, और ये पी बी कॉमन हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, पी बी जो है वो कॉमन है। पी बी इक्वल टू पी बी कर दीजिए, तो कॉमन कर दीजिए। तीन चीजें हो गई हैं बच्चों, तो तीनों चीजें से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल कौन सा, पी बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, पी बी एन हो गया। अब यहाँ बताना पड़ेगा कौन से प्रॉपर्टी से हुआ, कौन से जो कंडीशन थी, चार पांच कंडीशन बताई थी। तो यहाँ तो राइट एंगल हो गया, देखो ये वाला राइट एंगल हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये एक साइड हो गई, तो ये बाई आर एच एस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बाई आर एच एस, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से हो गया। जब ये हो जाएगा तो दूसरा क्या निकालना पड़ेगा हमें, वो जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना था हमें, एंगल, ये इसलिए एंगल कौन सा, पी बी एम इज इक्वल टू एंगल पी बी एन, इसलिए ये क्या हो गया, बी बी जो हो गया बाइसेक्ट कर देगा। तो यही हमें प्रूव करना था, लेकिन ये किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी सी। ये है corresponding part of congruent triangles are congruent, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, corresponding part of congruent triangle are congruent। हमेशा ध्यान रखना है, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा, बाई सी पी सी टी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चालू करते हैं। ये एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सेकेंड नंबर का। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर at right angle, prove that the quadrilateral is a rhombus। rhombus करना है, right angle पे चल रहा है। तो बच्चों चलो कोई सा भी लेना चालू कर दे, हम लेके दिखाते हैं हम। तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल लेना चाहूंगा, कौन सा है, ए बी ओ वाला। तो इसमें गिवन क्या है बच्चों, ध्यान रखना, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, गिवन लिखना बहुत जरूरी है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, एंड क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं हमें। और ये एंगल जो है, यानी कि ये दूसरी चीज एक और थी क्या, ये ए सी जो है वो परपेंडिकुलर ऑन किस पे है, बी डी, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये तो पहला हो गया। टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी रोम्बस है। रोम्बस का मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, इनकी चारों ओर की साइड्स इक्वल हो जानी चाहिए, बस। अब यहाँ चलते हैं प्रूफ में। कोई सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, तो इन ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ए ओ ए बी, ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ बी सी ले रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं क्या क्या हो गया इसमें। ये वाली चीज पहले देखिए, यानी ये वाली चीज, ये ओ ए और ये ओ सी इक्वल गिवन है हमें, तो लिख लीजिए यहाँ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग क्या है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री। चलिए लिखिए, एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी ओ सी, एंड दैट इज 90 डिग्री ईच। चलिए अब क्या हुआ गया आगे बच्चों, अगले में है हमारे पास ओ बी कॉमन आ गया इसमें, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी दोनों में है, सो यू कैन राइट कॉमन, कॉमन इन बोथ। अब यहां से ध्यान से देखो, एक तो ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, इसमें क्या लग रही है, साइड लग रही है, और ये एंगल लग रहा है, और ये साइड लग रही है, तो बाई एस ए एस, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। हिज ट्रायंगल कौन कौन सा हो गया, ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी, किससे हो गया, बाई साइड एंगल साइड से।
अब क्या हो जाएगा हमारा, फिर ए इसमें ए बी इजिकल टू बी सी हो जाएगा। ए बी इजिकल टू बी सी आ गया। किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी सी। कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। तो चलिए ये हो गया। अब सिमिलरली कर देंगे हम। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा हमारे पास बी सी इजिकल टू सी डी, बी सी इजिकल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी। इतना हम और प्रूव कर देंगे इसी प्रकार से। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो गया। इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी डी इज रोम्बस। और यहीं पे आपको प्रूव करना था। चलिए हो गया है बच्चों, कर सकते हैं इस तरह से आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपका। ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी द साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल। ए बी और ए सी इक्वल है। एट द इफ P is a midpoint on AB and Q is midpoint on AC such that AP is equal to AQ. Prove that। ये करना, ट्रायंगल APC and AQB are congruent और ट्रायंगल BPC and CQB are congruent। तो सबसे पहले बच्चों गिवन में चलते हैं, क्या कुछ गिवन है। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमें, ए बी इज इक्वल टू, दोनों साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी के सामने का एंगल सी हो जाएगा और ए सी के सामने का एंगल बी हो जाएगा। तो इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बी आपको इक्वल दिया है। और क्या कहा है इसने, एक और कहा है ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। सो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू भी ले लीजिए। इतनी चीजें आपको गिवन है। टू प्रूव आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला यही दोनों प्रूव करने हैं। तो मैं टू प्रूव लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ टू प्रूव मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैं टू प्रूव हो गया यही दोनों। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बचा रहे हैं प्रूफ के लिए। चलिए देखते हैं प्रूफ के लिए क्या करना है हमें। एपीसी, एपीसी कौन सा आएगा, ये रहा एपीसी ऊपर वाला एपीसी। तो ले लेते हैं बच्चों उसी का ही, इन ट्रायंगल एपीसी एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए क्यू बी। ये दोनों ट्रायंगल हम ले लेते हैं। अब इसमें कुछ चीजें गिवन है तो वो भी लिख लेते हैं। ए बी सी यानी ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी यहाँ आ गया। देखिए क्या हुआ इसमें, दोनों ट्रायंगल में पहला तो ए बी वाला ही ले लेते हैं। ए बी और ए सी इक्वल है, तो लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये गिवन है। दूसरा क्या कहा है आपका, देखो ए पी इजकल टू ए क्यू भी गिवन है, तो ये भी लिख लीजिए ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये भी गिवन है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, ये कॉमन है। तो क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल कौन सा, ए क्यू बी। ये कॉन्ग्रेंट हो गया और एक तो प्रूव हो गया बच्चों हमारा, देखो तुरंत ही हो गया है। अब दूसरी तरफ देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। अब सेकंड के लिए ले रहे हैं, इन ट्रायंगल कौन सा लेना है बच्चों, ये ट्रायंगल है बी पी सी एंड ट्रायंगल कौन सा हो गया, सी क्यू बी। चलिए बच्चों देखते हैं सी क्यू बी और पीबीसी ये ला आपका, और सी क्यू बी ये नीचे छोटे वाला है, ये जो दिखाई दे रहा है आपका। चलिए आगे चलाते हैं बच्चों, क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले हमें जो गिवन था वही लिख लेते हैं। एक तो ए पी इज इक्वल टू ए सी गिवन है पहला। दूसरा जो था ए पी, सॉरी पहले ए बी था बच्चों, ए बी इजकल टू ए सी, और दूसरा ए पी इजकल टू ए क्यू गिवन है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी माइनस ए पी हो जाएगा। ये दोनों को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और इधर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए क्यू हो जाएगा। लेकिन ए बी माइनस ए पी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पी बी हो जाएगा।
पी बी इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा। चलिए ये फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब क्या चीज है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी हो गया, क्योंकि साइड्स इक्वल थी अपोजिट, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो गया, ये वाला, ये एंगल इक्वल हो गया है, ये वाली साइड हमारी इक्वल हो चुकी है। और क्या चीज बचा रह गया वो और देखना है। इसमें बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है, सो यू कैन राइट, यहाँ क्या लिख दूं, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूं बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, कॉमन है। तो क्या क्या दिखाई दिया बच्चों इसमें, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये साइड है आपकी, ये वाला एंगल है, और ये वाली साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल कौन सा, बी पी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा है, सी क्यू बी। बाई किससे हो गया, बाई एस ए एस, हैंस प्रूव्ड हो गया। दोनों इजी हैं बच्चों, कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज चूंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं आज इसको यहीं समाप्त करता हूं। ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, जरूर दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।